जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विश्व के मरुस्थल। ये खासकर वनडे परीक्षाओं में, खासकर जो इसमें फॉर्म निकला हुआ है, वैकेंसी निकली हुई है पुलिस की, या फिर किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी हो या किसी भी परीक्षा टीजीटी पीजीटी, सबके लिए उपयोगी है। ये विश्व का भूगोल से लिया गया है। तो हम आज बात करते हैं विश्व में जितने मुख्य मरुस्थल हैं। अगर हम मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है गर्म मरुस्थल, एक होता है ठंडा मरुस्थल। गर्म मरुस्थल वो होते हैं जहाँ का तापमान अधिक रहता है और उसमें वहाँ पर वर्षा नहीं होती है, मतलब पानी बिल्कुल बरसता नहीं है, ना के बराबर बरसता है, और वनस्पतियाँ एकदम से नहीं होती हैं, वनस्पति विहीन होती हैं। ऐसे ही ठंडा मरुस्थल होता है जहाँ पर वनस्पतियाँ विहीन होती हैं। वो दोनों में फ़र्क इतना है कि वो ठंडा है, ठंड से वहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है, हमेशा वनस्पतियाँ विहीन होती हैं, और यहाँ पर रेगिस्तान होते हैं। यहाँ पर रेगिस्तान होता है और वहाँ पर बर्फ़ हमेशा के लिए जमी रहती है। तो हम आइए देखते हैं दोनों के बारे में। हम शुरुआत करते हैं उत्तरी अमेरिका से। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका में आपका ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है और ये मैक्सिको और यूएसए के दोनों में पड़ता है। खासकर सोनोरॉन, ये सोनोरॉन का मरुस्थल है। सोनोरॉन ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में, ये आपका जो मैक्सिको की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी है। ये देखिए, हम आपको दिखा दें वीडियो में, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है, ये वाला कैलिफोर्निया की खाड़ी है। ठीक, तो इस पे इसके जो किनारे आपका सोनोरॉन का मरुस्थल पड़ेगा। हम नीचे आते हैं साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में ये अटाकामा का मरुस्थल है। ये उत्तरी चिली में पड़ता है। ये चिली देश है, ये आपका ये चिली देश है और चिली में उत्तरी चिली है और ऊपर पेरू देश है। तो दोनों के बॉर्डर में पड़ता है ये अटाकामा का मरुस्थल पड़ता है। अटाकामा उत्तरी चिली में यहीं पर एक स्थान है, अरिका नाम से है, जो विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। वहाँ पर वर्षा काफ़ी सही सालों से हुई है। तो ये अटाकामा का मरुस्थल साउथ अमेरिका में, ये उत्तरी चिली और पेरू के बीच में है। हम नीचे बात करते हैं अर्जेंटीना में एक पेंटागोनिया का मरुस्थल है। यहाँ पर एक पेंटागोनिया का मरुस्थल है अर्जेंटीना में। ये लेकिन ठंडा मरुस्थल है। आपने देखा होगा कुछ मैंने लाल से और नीले से किया है। जो नीले से किया है वो ठंडा मरुस्थल है और जो लाल से किया है वो गर्म मरुस्थल है। तो ये नीचे पेंटागोनिया का मरुस्थल है, ये शीत मरुस्थल है। देखिए, भूमध्य रेखा से जितनी दूर जाएंगे ठंडी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए भूमध्य रेखा से हम बहुत दूर गए हैं। यहाँ पर मुझे अंटार्कटिका के पास पड़ता है ये। ठीक है, अंटार्कटिका यहाँ पड़ता है, इससे बहुत दूर नहीं पड़ता है। यहाँ पर शीत मरुस्थल है। पेंटागोनिया क्या है? एक शीत मरुस्थल है, अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना अब की बार विश्व कप फुटबॉल का चैंपियन रहा है। अब बात करते हैं सहारा मरुस्थल की। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका जो क्या कहते हैं, इसका एरिया जो है लगभग 9 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें कई देश आते हैं। अगर हम देखें तो बात करें, ये यहाँ पर है इस तरह से, यहाँ पर ठीक है, इसमें लगभग 10-12 देश आते हैं। ट्यूनीशिया, चाड, मैतानिया, पश्चिमी सहारा, लीबिया, अल्जीरिया, ये सब देश इसी में आते हैं। 10 से 11 देश में ये फैला हुआ है। ये विश्व का सबसे गर्म और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगर हम नीचे आते हैं, यहाँ पर कालाहारी का मरुस्थल अफ्रीका में है। नीचे ये कालाहारी का मरुस्थल है, ये बोत्सवाना में पड़ता है। ये आपका ये कालाहारी का मरुस्थल है, ये भी एक गर्म मरुस्थल है। हम आते हैं एशिया में। एशिया में बीचों बीच में चीन और मंगोलिया दोनों में पाया जाता है ये गोबी का मरुस्थल एक ठंडा मरुस्थल है। हमने बताया था भूमध्य रेखा से जैसे ऊपर जाएंगे ठंडी बढ़ती जाएगी। ये उच्च अक्षांश में पड़ता है, तो गोबी का मरुस्थल है। यहाँ पर -40 से 50 सेंटीग्रेड तापमान रहता है लगभग। इधर हम आएंगे गोबी मरुस्थल के थोड़ा इधर देखेंगे। हम पश्चिम में, इधर चीन में सिंजियांग प्रांत में एक तकला मकान का मरुस्थल है। तकला मकान का मरुस्थल एक गर्म मरुस्थल है। ये सिंजियांग प्रांत में चीन में पड़ता है। तो हम यहाँ बात करेंगे, एक मरुस्थल है उत्तरी ईरान जिसकी राजधानी तेहरान है, और उत्तरी ईरान में एक मरुस्थल है दस्ते लुट का मरुस्थल।
कहाँ पड़ता है? ईरान में पड़ता है। और थोड़ा नीचे आएंगे, ये सऊदी अरब में एक मरुस्थल रूब अल खाली मरुस्थल सऊदी अरब में पड़ता है। देखा जाए तो इसको सब मिलाकर ईरान, इराक, सीरिया, ठीक है, ये सब पूरा मिला के इसको एक अरेबियन मरुस्थल कहते हैं। अरेबियन मरुस्थल, इसमें कई देश आते हैं, टर्की, सब कुछ मिला के इसे अरेबियन मरुस्थल कहते हैं। लेकिन परीक्षाओं में क्या होता है, बारी बारी पूछते हैं कि ये मरुस्थल कहाँ, वो मरुस्थल कहाँ है, ये नहीं पूछते अरेबियन कहाँ पर है, ठीक है, उसका नाम लेकर पूछते हैं। तो रूब अल खाली सऊदी अरब में पड़ता है। सऊदी अरब आपका ये देखिए, ठीक, यहाँ पड़ता है। यहाँ नीचे क्या है? यमन है, इधर आपका यूएई पड़ेगा, ठीक, नीचे यमन है। और इधर उत्तरी ईरान में दस्तलुट मरुस्थल है। इधर हम आएंगे भारत की तरफ। भारत और पाकिस्तान में, ठीक है, एक थार का मरुस्थल है। हम भारत में जो मरुस्थल उसको थार का मरुस्थल जानते हैं। ये थार का मरुस्थल है, दोनों में फैला हुआ है, भारत पाकिस्तान में। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है ये। अब ऊपर आते हैं, नीचे आते हैं इधर ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलियन इसको कहते हैं पूरे ऑस्ट्रेलिया का लगभग 80 से 90% भाग मरुस्थल टाइप में है, मरुभूमि है, मरुस्थल टाइप का है। इसलिए इसको हम ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं, जैसे यहाँ ऊपर इस भाग में, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में ऊपर आपको ग्रेट सैंडी का मरुस्थल मिलेगा। उसके बाद बीच में मिलेगा, नीचे उसके बीच में मिलेगा गिब्सन का मरुस्थल मिलेगा। उसके बाद ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ऊपर से नीचे बहुत सिंपल है, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया का मरुस्थल मिलेगा। और भी मरुस्थल हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण हैं ये 3 ही हैं लगभग। अब हम